नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमपी जीके के जो टॉप 50 एमसीक्यू प्रश्न हैं उनकी सीरीज लेकर आया हूँ। तो 50-50 क्वेश्चन एक सीरीज में होंगे आपके। तो इस सीरीज का यह पार्ट 1। इसमें जो टॉप इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन हैं मध्य प्रदेश पुलिस या मध्य प्रदेश व्यापम के जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए हम इनको एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आप ऐसी ही सीरीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो आप जानते हैं 1 नवंबर 1956। तो इसका आंसर क्या होगा? 1956 सी। दूसरा है, मध्य प्रदेश में कितने संभागों में विभाजित है, मतलब डिवीज़न कितने ये पूछ रहा है आपसे। तो टोटल है डिवीज़न इसमें 10। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश का पूरे कंट्री में जो भी राज्य हैं, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है, ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्लियर है? तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है वो कौन सा है? 6ठा नंबर। अगला है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजकीय वृक्ष क्या है मध्य प्रदेश का। तो बताएं क्या होगा? ये इसका आंसर है बी, बरगद का पेड़ या बरगद का वृक्ष, जो कि मध्य प्रदेश का एक राजकीय वृक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो इम्पोर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो क्या है। तो जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। डी आंसर, ब्रंडेरी बारहसिंगा। ये मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, याद रखना। अगला है, मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस। आप जानते हैं कि जब इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर को, तो उसी दिन ये स्थापना दिवस मनाया जाता है मध्य प्रदेश का। तो इसका आंसर होगा 1 नवंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें या विधानसभा की सीटें आपसे पूछ सकता है। तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? ये हैं 29 सीटें आपकी। और अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये कितना है? 11। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए अगला देखते हैं। अब विधानसभा की भी आपसे पूछ सकता है कि विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कुल कितनी है? 230 विधानसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी ये तो सबको वैसे ही पता होगी, भोपाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में पहले जिला पंचायत की संख्या 50 थी, अब जाके कितनी हो गई है? 52। 2 जिला पंचायत और बढ़ गए हैं, क्योंकि 2 जिले और बढ़ गए, जिससे ये जिला पंचायतों की संख्या कितनी हो गई है? 50 से 52 हो गई है। अगला है, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो याद रखना, मध्य प्रदेश में जो विकास खंड है वो कितने हैं? 313 विकास खंड है कुल मध्य प्रदेश में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला समाचार पत्र इन 4 में से कौन सा था जो कि मध्य प्रदेश में पहला समाचार था प्रकाशित होने वाला। तो इसका आंसर क्या होगा? बताएं क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर था साप्ताहिक, था जो कि ग्वालियर अखबार था। साप्ताहिक ग्वालियर अखबार। तो याद रखना, साप्ताहिक ग्वालियर अखबार इसका आंसर है। गलती से मालवा अखबार ना क्लिक कर दें, क्योंकि इस पर भी क्या है? साप्ताहिक मालवा अखबार लिया है। तो हमसे पूछा गया है मध्य प्रदेश का प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र, तो ये कौन सा था? साप्ताहिक ग्वालियर अखबार। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला है, मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो मध्य प्रदेश योजना मंडल था हमारा, उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे श्री प्रकाश चंद्र सेठी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि जो मध्य प्रदेश के पहले योजना मंडल थे, योजना मंडल के अध्यक्ष थे, वो कौन थे? श्री प्रकाश चंद्र सेठी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जो हमारे मध्य प्रदेश का योजना मंडल है, इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य से मिला हुआ है या किस राज्य को टच करता है?
तो मध्य प्रदेश का जो ज़्यादातर भाग है वो किस राज्य को टच करता है, तो इसका आंसर है डी। क्लियर है। उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश का अधिकतर हिस्सा टच करता है, या सबसे ज़्यादा इन चारों राज्यों में टच करता है जिस राज्य को, वो है उत्तर प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कितना प्रतिशत है? 9.37, 9.37% है कुल का। क्लियर है। कुल क्षेत्रफल का 9.37% है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। अगला है, देश के 5 राज्यों से प्रथम मध्य प्रदेश की सीमा, देश के 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है, तो बताइए किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती? मतलब जो हमारे देश के 5 राज्य हैं उनकी 5 राज्यों की सीमा मध्य प्रदेश को छूती है, तो इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा नहीं छूती? तो आप जानते हैं कि इनमें से पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश को नहीं टच करती है। क्लियर है। उत्तर प्रदेश की करती है, गुजरात की करती है, राजस्थान की करती है आपके यहाँ पर, महाराष्ट्र की करती है और छत्तीसगढ़ की। तो ये 5 राज्य हैं जो टच करते हैं, पश्चिम बंगाल इसका आंसर नहीं होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? मतलब मध्य प्रदेश में जो विद्युत उत्पादन है उसकी शुरुआत कब से हुई है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में विद्युत की शुरुआत हुई है वो कब से हुई थी? 1905 से। याद रखना कब से हुई है ये? 1905 से हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन की शुरुआत हुई थी। अब इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? मतलब जो ये विद्युत उत्पादन शुरू हुआ था, तो ये जो विद्युत योजना है ये सबसे पहले किसने बनाई थी, ये पूछा गया आपसे। तो इसका आंसर है हेनरी हावर्ड, जिन्होंने पहली बार विद्युत योजना बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? इसके पहले पूछा था जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो कौन सा था? 6वां। अब पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपसे जनसंख्या का भी पूछ सकता है और क्षेत्रफल का। तो जनसंख्या की दृष्टि से तो आपको पता है कि 6वां है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो ये कौन सा है? हमारा दूसरा नंबर पर है। क्लियर है। जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है वो भारत के सभी राज्यों में दूसरे नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22वें नंबर का। तो ये कहाँ पर है? भोपाल में। ज़्यादातर अनुसंधान केंद्र भोपाल में ही हैं, तो विद्युत का जो अनुसंधान केंद्र है वो भी कहाँ पर है? भोपाल में ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर है? मतलब जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा मध्य प्रदेश में बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? जल विद्युत के द्वारा, ताप विद्युत के द्वारा, आणविक विद्युत ऊर्जा के द्वारा या सौर ऊर्जा के द्वारा? तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा जो मध्य प्रदेश जिस पर निर्भर है वो कौन सी है? ताप विद्युत। याद रखना, ताप विद्युत पर सबसे ज़्यादा निर्भर है मध्य प्रदेश। क्लियर है। इन चारों में से ताप विद्युत पर सबसे ज़्यादा निर्भर है, या ताप विद्युत के द्वारा सबसे अधिक ऊर्जा हमारे प्रदेश में बनाई जाती है। अगला है, राजघाट बृहद विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो जो ये राजघाट बृहद विद्युत परियोजना है ये कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है आपकी बेतवा नदी पर। इसका आंसर होगा सी। क्लियर है। बेतवा नदी पर इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती? मतलब इन में से जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है? तो ये बताना है आपको इसमें से 4 में से कि कौन सा आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर है नेपानगर, जहाँ पर कागज़ का वो अखबार वाला कारखाना है, जो नोट बनाने का कागज़ बनता है उसका कारखाना है नेपानगर में। तो वहाँ पर ये जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है। बाकी ये 3 जगह पर ये जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। क्लियर है। तो नेपानगर में जो नोट बनाने का कागज़ है वो उसकी मशीनें लगी हुई हैं, वो उसकी फैक्ट्री है वहाँ पर। तो याद रखना कि नेपानगर इसका आंसर नहीं होगा। क्लियर है। अगला है, भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है? तो जो सबसे अधिक विश्वविद्यालय हैं वो भारत में किस प्रदेश में है? इसके 4 ऑप्शन हैं आपके पास, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। तो
जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? उत्तर प्रदेश। तो वहाँ पर कॉलेज भी सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो सबसे ज़्यादा कॉलेज। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है? जो घोटुल प्रथा है वो किस प्रजाति में पाई जाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी प्रजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है। तो इसका आंसर है डी, मुड़िया प्रजाति है जो मुड़िया, उसमें यह प्रथा पाई जाती है। क्लियर है? जो घोटुल प्रथा है वो किसमें पाई जाती है? मुड़िया प्रजाति में। तो इसका आंसर है डी। अगला है मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समांतर होकर गुजरती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे यहाँ से कर्क रेखा निकली है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो किस नदी के समांतर होकर गुजरती है? समांतर होकर गुजरने का मतलब कि वो दोनों एक साथ ऐसे समांतर चलती हों, नदी भी और कर्क रेखा भी। तो किस नदी के समांतर चलती है? ये चलती है हमारी नर्मदा नदी के समांतर। तो इसका आंसर होगा डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पूर्ण साक्षर जिला है मध्य प्रदेश का, वो सबसे पहला जिला कौन सा है? तो जैसा कि आपने देखा है कि स्वच्छता की दृष्टि से देखें, वायु की दृष्टि से, तो सब में लगभग इंदौर का ही नाम आता है। तो साक्षरता की बात आए तो इंदौर उसमें भी टॉप पर है। क्लियर है? तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि सबसे ज़्यादा साक्षर है इसलिए इन सब चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं और सब में टॉप करते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस शहर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के कौन से शहर से गुजरती है? आप जानते हैं भोपाल के यहाँ से ये गुजरी है, क्योंकि जबलपुर, खंडवा और धार ये तो आपके नीचे पड़ते हैं, तो यहाँ पर नहीं गुजरती। ये गुजरती है भोपाल के पास से, सांची से। देखा होगा आपने कि सांची के पास से गुजरती है, तो ये भोपाल के यहाँ से गुजरी हुई है। तो इसका आंसर होगा भोपाल। अगला है निम्न में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम नहीं है? मतलब कौन सी चीज़ है जिसके उत्पादन में पहला स्थान नहीं है? तो मध्य प्रदेश का दलहन में प्रथम स्थान है, सोयाबीन में प्रथम है और चना में प्रथम है। कपास में इसका स्थान प्रथम नहीं है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी। तो आप याद रखना कि दलहन, सोयाबीन और चना में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। कौन सा स्थान इन तीनों में? पहला स्थान है। और जो कपास है उसमें पहला स्थान नहीं है। अगला है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये कहाँ पर है? ये है हमारा मंडला जिले में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा बनती है। इस प्रदेश की दक्षिणी सीमा किस नदी से बनती है? तो जो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा है वो किस नदी से बनती है? चंबल नदी से बनती है। तो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बतानी है आपको कि ये किस नदी से बनती है। तो जो दक्षिणी सीमा है मध्य प्रदेश की वो किस नदी से बनती है? गोदावरी नदी से। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछ सकता है कि ये मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है वो किससे बनती है? तो वो किससे बनती है? चंबल नदी से। क्लियर है? और जो दक्षिणी सीमा है वो किससे बनती है? हमारी गोदावरी नदी से। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। उत्तरी सीमा का भी पता होना चाहिए आपको और दक्षिणी सीमा का भी। अगला है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में वो कौन सा गांव है जिसको पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है कस्तूरबा गांव। कस्तूरबा गांव जो वहाँ का है भोपाल जिले का, उसको पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले में अफीम का उत्पादन होता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगभग यहाँ पर मैं सारे आपके लिए टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो इसमें जो मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है जिसमें अफीम का उत्पादन होता है वो कौन सा जिला है? तो वो कौन सा जिला होगा? वो जिला है मंदसौर आपका। क्लियर है? तो मंदसौर इसका आंसर होगा। अगला है मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष बरगद है और राज्य पक्षी दूधराज है। तो ये दोनों याद रखना है। जो राज्य पक्षी है वो क्या है? दूधराज है, और जो राज्य का वृक्ष है वो कौन सा है? बरगद है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। राज्य वृक्ष बरगद है और राज्य पक्षी दूधराज है। तो प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो राज्य पशु कौन सा है प्रदेश का?
आपको वो पहले भी ये क्वेश्चन बता चुका हूँ। बारहसिंगा जो है वो मध्य प्रदेश का राज्य पशु है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये था कि राज्य वृक्ष है बरगद और राज्य पक्षी है दूधराज। क्लियर है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन से 3 चीज़ें आपको पढ़ने को या सीखने को मिलती हैं। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्ट की संज्ञा प्रदान की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भारत का जिब्राल्ट किस दुर्ग को इसकी संज्ञा दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने देखा होगा जैसे कि ग्वालियर का जो किला है उसको भारत का जिब्राल्ट कहा जाता है। ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पंचायत राज्य व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया है? 1 स्तरीय, 4 स्तरीय, 3 स्तरीय या 2 स्तरीय? तो इसका आंसर है 3 स्तरीय। आपने देखा होगा कि एक तो होता है आपका ग्रामीण लेवल पर जो जनपद पंचायतें वगैरह होती हैं, एक जिला पंचायत होती हैं और एक जो ग्रामीण लेवल का होता है। 3 प्रकार की ये जो 3 स्तरीय पंचायतें हैं वो आपके यहाँ पर अपनाया गया है। मतलब 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को अपनाया गया है। एक जिला स्तरीय, एक जनपद स्तरीय और एक ग्रामीण स्तरीय। तो 3 स्तर की ये हमारे यहाँ पर प्रदेश में अपनाई जाती हैं। तो इसका आंसर होगा 3 स्तरीय। अगला है, मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपने आप में कि जो मध्य प्रदेश उत्सव है वो किस जगह पर आयोजित किया जाता है? तो याद रखना ये कहाँ किया जाता है? दिल्ली में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश उत्सव लोगों को लगता है कि मध्य प्रदेश में ही होगा या भोपाल में या इंदौर में, तो यही ऑप्शन आंसर करके आते हैं वो। लेकिन याद रखना कि जो मध्य प्रदेश उत्सव है वो कहाँ पर होता है? हर वर्ष दिल्ली में आयोजित किया जाता है। तो जो इसका आयोजन है वो किस वर्ष से शुरू किया गया है, ये पूछा गया आपसे कि किस वर्ष से इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1981 से। याद रखना इसकी शुरुआत कब से हुई थी? सन 1981 से। और ये जो मध्य प्रदेश का उत्सव है वो दिल्ली में आयोजित किया जाता है, ना कि भोपाल और इंदौर में। क्लियर है? तो इसका आंसर है 1981 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये दिल्ली में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस नगर को मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा प्रदान की गई है? तो इनमें से 4 में से कौन सा वो शहर है जिसको मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा प्रदान की गई? तो आप जानते हैं इंदौर को मिनी बॉम्बे कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है? डी, जिसकी संज्ञा मुंबई से की गई है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बालाघाट का मलाजखंड क्षेत्र, जो बालाघाट का मलाजखंड क्षेत्र है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से यही बनता है कि जो मलाजखंड क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के किस जगह से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बालाघाट से। क्लियर है? ये कहाँ से संबंधित है? बालाघाट से। तो किस खनिज का उत्पादन यहाँ पर होता है ये पूछा गया है। तो एक तो क्वेश्चन यही है कि जो मलाजखंड क्षेत्र है, मलाजखंड, वो कहाँ पड़ता है? बालाघाट में। और यहाँ पर किस खनिज का उत्पादन होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ किसका उत्पादन होता है? यहाँ पर होता है मैग्नीज का उत्पादन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। यहाँ से 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि जो ये मलाजखंड क्षेत्र है वो कहाँ पड़ता है, और दूसरा इस क्षेत्र में किस चीज़ का खनिज उत्पादन होता है। तो यहाँ पर होता है मैग्नीज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला है, मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्मावलंबियों को तीर्थ 52 गजा, जो ये 52 गजा तीर्थ स्थान है, ये किसका है? पहले तो जैन धर्मावलंबियों का है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो तीर्थ 52 गजा है वो किस धर्म से संबंधित है? तो ये किससे है? जैन धर्म से। अब जैन धर्म से संबंधित है तो ये स्थित कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? ये दूसरा क्वेश्चन बनता है। तो ये कहाँ पर है? ये पड़ता है बड़वानी जिले में। क्लियर है? तो इसका आंसर होगा बड़वानी जिला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीर्थ गज 52 गजा है जो बड़वानी जिले में पड़ता है और ये जैन धर्मावलंबियों से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने को राजपूत मानती है? मतलब कौन सी वो जनजाति है जो अपने आप को राजपूत मानती है? तो इसका आंसर बी होगा। कोरकू जनजाति है जो अपने आप को क्या मानती है? राजपूत मानती है। क्लियर है? अगला है, मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा स्थान है जहाँ पर प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसका आंसर है शिवपुरी जिला, जहाँ पर प्रदेश का प्रथम पर्यटन बनाया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिवपुरी जिले को पहला प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया है। क्लियर है। अगला है मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है। तो इन 4 फसलों में से मध्य प्रदेश में कौन सी फसल है जो सबसे ज़्यादा बोई जाती है। तो इसका आंसर है ए। धान की ऐसी फसल है जो मध्य प्रदेश में सभी फसलों में सबसे ज़्यादा बोई जाती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का प्रमुख जंक्शन इटारसी, जो कि सबसे बड़ा जंक्शन है प्रदेश का, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो इटारसी जंक्शन है वो प्रदेश के कौन से जिले में पड़ता है। तो ये पड़ता है हमारा होशंगाबाद में। इसका आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालवा के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है। मतलब मालवा के पठार में इन चारों में से कौन सा नहीं आता। तो ये बताना है आपको यहाँ से कि कौन सा इनमें से नहीं आता। तो जो भड़ौच का पठार है वो मालवा के पठार के अंतर्गत नहीं आता। बाकी ये तीनों जो पठार हैं आपके, सीधवाड़ा का पठार, झालवाड़ा का और सागर का पठार, ये तीनों कहाँ आते हैं, मालवा पठार के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ है। तो ये तो वैसे बच्चे बच्चे को पता है। जो महाकालेश्वर का मंदिर है वो उज्जैन में है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में पूर्व के भोपाल राज्य को कब मिला है। मतलब मध्य प्रदेश में पूर्व के भोपाल राज्य को कब मिला है। क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये इसमें इसका बोलना ये है कि मध्य प्रदेश में जो भोपाल है उसको पूर्ण, पता नहीं कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है शायद, जो भी यहाँ पर गलती हुई हो इसमें, तो यहाँ पर कुछ डिस्टरबेंस है। तो इसमें यह बोलना चाह रहा है कि मध्य प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है। तो यहाँ पर भोपाल को आप हटा सकते हैं, भोपाल नहीं है इसमें, प्रिंटिंग मिस्टेक में ये प्रिंट हो गया है। तो मध्य प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है, आपसे ये पूछा जा रहा है इसमें। तो ये कब मिला है, 1 नवंबर 1956 को। तो क्वेश्चन को करेक्शन कर लेना, थोड़ा सा सुधार लेना कि मध्य प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, ये पूछा गया है। तो ये कब मिला था, 1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है वो कौन सा है। इन 4 में से कौन सा वो क्षेत्र है जो जलोढ़ मिट्टी का है। तो मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है पूरा। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग। तो चलिए ये थे हमारे टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन जिनके आने की बिल्कुल संभावना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपसे पूछे जा सकते हैं। और अक्सर कर इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, जो भी व्यापम वगैरह के हुए हैं। तो इनको एक बार आप देख सकते हैं। तो ये था इस श्रृंखला का पार्ट 1। पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा जिसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे आपके। तो इनको आप एक बार देखते रहें क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो डिटेल में बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इतना टाइम नहीं है, एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, एडमिट कार्ड भी आ गए हैं आपके। तो आप इसको शॉर्ट में देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है संदीपनी एकेडमी हटा, जिसको आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।